नमस्ते। पिछले पाठ में हमने पिछले वीडियो के भाग में हमने सौहार्दम प्रकृते शोभा इस पाठ के पहले प्रश्न को देखा था, यानी एक पदेन उत्तरम लिखा था इस प्रश्न को। इस अब दूसरे भाग में हम दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। चलिए मैं आपको मेरी स्क्रीन साझा कर देता हूं ताकि आपको देखिए, ये इस वर्ड फाइल में मैंने सारे प्रश्नों को टाइप करके रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को समझते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है निस्संशयम कह कृतांतः मन्यते, यानी बेशक कौन कृतांत माना जाता है। बेशक किसको कृतांत मानते हैं? तो कृतांत का मतलब होता है एकदम मृत्यु, डेथ, बिल्कुल काल। तो इसका उत्तर हमें यहाँ मिल जाएगा इस वाले श्लोक में। देखिए ये पान पेज नंबर 57 ये पेज पर ये श्लोक है। यौन रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परिसदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। इस श्लोक का अन्वय मैंने आप लोगों को सिखाया है। उस अन्वय को जाकर देखिए तब आप लोगों को इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को अन्वय के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिखकर दिखाता हूँ। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं क्या है। तो इसका उत्तर ये आएगा, यह वित्रस्तान, यहाँ पर एक राजा शब्द भी हम अपने मन से रख सकते हैं। यह राजा वित्रस्तान पीड्यमानान, पीड्यमान यानी जिनको जिनको पीड़ा हो रही है, जिनको पीड़ित किया जा रहा है दूसरों के द्वारा, या फिर हम ऐसे ले सकते परे ही पीड्यमाना सदा न रक्षति सह पार्थिव रूपेण कृतांतः मन्यते, माना जाता है। अब निस्संशय शब्द भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखो अब ये हमारा उत्तर हो गया है। यह राजा वित्रस्तान, जो राजा यानी जो त्रासित लोग है, जो पीड़ित लोग है, पर ही पीड्यमानान, दूसरों के द्वारा जिनको पीड़ा हो रही है, ऐसे लोगों को सदा न रक्षति सह निसंशय, वो तो निसंशय बेशक ही पार्थिव रूपेण कृतांत मन्यते, वो राजा के रूप में साक्षात काल है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। तो इसका भी उत्तर हमें पाठ में ही मिल जाएगा। देखिए ये वाला बकह यानी बगुले का संवाद है, और इसी में हमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अहम तू से लेकर चिंतयिष्यामि, यहाँ तक हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका पुरुष बदलकर वाक्य लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए ये एक नाटक है, और नाटक में ये जो बगुला है, बक है, ये बक खुद बात कर रहा है, यानी वो उत्तम पुरुष में बात कर रहा है। लेकिन हम जब उत्तर उत्तर लिखेंगे तो हम तो बगुले हैं नहीं, हम बगुले के बारे में बात करके लिख रहे हैं। तो हमें वही वाक्य प्रथम पुरुष में बदल करके लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर बगुले ने अहम शब्द का प्रयोग किया है, और ये क्रियापद भी चिंतयिष्यामि यानी उत्तम पुरुष में है। तो हमें बस इसको प्रथम पुरुष में बदल देना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उत्तर बनेगा बकह, आगे है शीतले जले। वो तू को, ये जो यहाँ पर तू लिखा है ना, इस तू को हमें छोड़ देना है। तू को हम नहीं ले सकते क्योंकि तू एक बस अव्यय है। बकः शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव। अविचलः क्या क्या था? हाँ,
ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव, स्थितप्रज्ञ इव। अब यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ, स्थित प्रज्ञ इव, यहाँ पर यदि आप लोगों ने देखा तो स्थित प्रज्ञ शब्द के बाद विसर्ग नहीं है यहाँ इस जगह पर, लेकिन हमें देना पड़ेगा क्योंकि वहां पर विसर्ग है, वो विसर्ग लोप संधि से गुप्त हुआ है, लेकिन हम उत्तर में उसको जरूर लिखेंगे क्योंकि उत्तर में हम संधि करके नहीं लिखते। तो स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे बगुला कहता है सर्वेशां रक्षायाः उपायान। अब यहाँ ये जो सर्वेशां शब्द है, ये सर्वेशां शब्द सभी जीव जंतुओं के लिए है। तो सर्वेशां वन्य जंतु नाम, ये शब्द भी हम यहाँ पर लिखेंगे। सर्वेशां, सर्वेशां यानी सभी किन के लिए, तो सभी वन्य जंतुओं के लिए। तो वन्य जंतु नाम, आगे लिखा है रक्षायाः उपायान। ये देखिए रक्षायाः उपायान लिखा है। अब यही हमारे प्रश्न में समास करके लिखा है रक्षोपायान, तो समास में दोनों भी चलेंगे। आप लोग प्रश्न में जो लिखा है रक्षोपायान इस शब्दों को भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे ओरिजिनल उत्तर में ये जो यहाँ पर रक्षायाः उपायान लिखा है इसको भी आप लिख सकते हैं, रक्षायाः उपायान। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ये जो चिंतयिष्यामि है ये उत्तम पुरुष में है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये बगुला खुद बोल रहा है अपने बारे में, लेकिन हम तो बगुले नहीं है, तो हम इसको प्रथम पुरुष में लिख लेंगे चिंतयिष्यति। तो ये बन गया हमारा उत्तर। एक बार उत्तर में फिर से पढ़ लेता हूँ, ध्यान से पढ़िए, सुनिए। बकः शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां वन्यजंतूनां रक्षायाः उपायान चिंतयिष्यति। ये हमारा उत्तर बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। ये प्रश्न का मतलब समझिए। अन्ते, अंत में, एट द एंड, प्रकृति माता प्रविश्य, द मदर नेचर, प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथमं किं वदति, सबसे पहले क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं हमारे पाठ में क्या है। तो सबसे पहले अंत में आते हैं हम पाठ के। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से लिखा है ततः प्रविशति प्रकृति माता, यानी उसके बाद प्रकृति माता का प्रवेश होता है। अब यहाँ पर प्रकृति माता सर्वप्रथमम किम वदति, सबसे पहले क्या बोलती है वो हम देखते हैं। तो ये देखिए प्रकृति माता वदति, यहाँ से लेकर, वैसे तो पूरा का पूरा ये यहाँ तक ही उनका श्लोक है, लेकिन श्लोक को नहीं हम लिखेंगे, हम बस यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे प्रकृति माता का वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम, यानी हमने प्रश्न को ही जैसे के वैसे लिखा, इति वदति, बाद में डैश, इति वदति यानी ऐसा कहती है। क्या कहती है, तो ये जो इसका वाक्य है ये एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और बात देखिए, सस्नेहम वाक्य आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। सस्नेहम यानी प्रेम के साथ कहती है, तो ये एडवर्ब हुआ, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सस्नेहम वदति। सस्नेहम किम वदति, भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततयः, भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततयः, सन्ततयः कथं मितः कलं कुरुतः, कथं मितः कलहं कुरुथ, वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः। अब ऐसे आगे सदैव स्मरत तदाति प्रतिगुणाति, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इतना हमें ज्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक हमने लिखा।
बस इतना हमारा उत्तर है, ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यानी अगर राजा ठीक सम्यक अच्छा नहीं होता है, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तब प्रजा कैसे भटकने लगती है, फ्लोट करने लगती है। तो इसका भी उत्तर हमें पाठ में मिल जाएगा एक श्लोक में। एक मेरे ख्याल से मोर का श्लोक है, मयूर का। देखिए ये वाला श्लोक है, यदि न स्यान् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधो विप्लवेते नवरिव। इस श्लोक का यदि आप लोगों ने अन्वय समझा है तो हमें इस प्रश्न का उत्तर ठीक से आ जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर लेता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ अन्वय के हिसाब से। मैंने जो अगर आपको इस श्लोक के बारे में और ज्यादा समझना है तो इस श्लोक का अन्वय देखिए, इस श्लोक को सर्च कीजिए कक्षा को मुझे पर, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा विप्लवेत। अब देखिए यहाँ पर ये जो कथम शब्द है, ये प्रश्नार्थक शब्द है, इसी के जगह पर हमारा उत्तर रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, अकर्णधारा जलधो विप्लवेते नौरिव। तो यथा अकर्णधारा नौः जलधौ तथा। अब यथा तथा मैंने अपने मन से लिखा है, यथा यानी जैसे, जैसे अकर्णधारा नौः जलधौ यानी जिस प्रकार से बिना कप्तान वाली जहाज समुद्र में, उसी प्रकार से विप्लवेत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया है। वैसे तो ये जो यथा अकर्णधारा नौः जलधौ जो है, ये हम प्रजा शब्द के सामने रख सकते हैं यहाँ पर। अब ये उत्तर ज्यादा सही है। अब इस उत्तर को समझो, यदि राजा सम्यक न भवति, अगर राजा ठीक नहीं हो, तदा तब उस वक्त यथा अकर्णधारा नौः जलधौ, जिस प्रकार से बिना कप्तान वाली जहाज पानी में समुद्र में, तथा प्रजा, ये तथा यहाँ पर होना चाहिए, गलत हो गया, तथा प्रजा विप्लवेत, उस प्रकार से पूरी जो प्रजा होती है राज्य की, पूरी जो जनता है, सिटीजन है, वो भी इधर उधर भटकने लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले से मेरा मतलब है ये शायद अंतिम प्रश्न है। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। और भी प्रश्न है, खैर इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, मोर किस प्रकार से नृत्य की मुद्रा, मुद्रा पोजीशन, नृत्य की पोजीशन में स्थित होता है, बैठ जाता है। तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पर हमें इसका उत्तर मिल गया है। मयूर नृत्य मुद्रा में किस प्रकार से बैठता है, तो इसका उत्तर है, ये है पिच्छानुद्घाट्य, ये इसका उत्तर है। पिच्छानुद्घाट्य, हालांकि ये दो शब्द है, पहला है पिच्छान और उद्घाट्य। इसको संधिक्षेप करके ही हम उत्तर में लिखेंगे, हालांकि आपने जैसा शब्द वैसा का वैसा भी लिखा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को हम जैसा है वैसा लिखेंगे, प्रश्नों को ही यथावत लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रश्न को हमने यहाँ पर यथावत लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, तो आप लोग समझ लीजिए इसको। और ये जो कथम है, कथम हमारा प्रश्नार्थक शब्द है, इसी की जगह पर हम लिख देते हैं उसको पिच्छान उद्घाट्य, पिच्छान उद्घाट्य। आप लोग पिच्छान उद्घाट्य जैसा आपके पुस्तक में लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं, पिच्छान उद्घाट्य। ठीक है, चलो वैसा ही लिख देते हैं, पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। आखिरी वाला प्रश्न चिन्ह हम निकालकर पूर्ण विराम दे दे तो हमारा उत्तर बन जाता है। तो चलिए ये देखो, ये एक बार मैं आप लोगों को एक जगह पर करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा प्रश्न, मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, मोर नृत्य की मुद्रा में कैसे बैठ जाता है। तो उत्तर है, मयूर
पिच्छानुद्गाठे, उसके पूछो, उसके जो पंख होते हैं उनको फैलाकर, उनको खोलकर नृत्य मुद्रा में बैठ जाता है। अब अगला प्रश्न, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अन्ते यानी अंत में, एट द एंड, सर्वे मिलित्वा, सब लोग मिलकर, कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, किसके राज्याभिषेक, राज्याभिषेक क्राउनिंग सेरेमनी, किसको राजगद्दी पर बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है उलूकः शायद। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पर है। तो देखो, ये जो है ना, ये कंस में जो लिखा है, यहीं पर हमारे प्रश्न का उत्तर है। नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, राजा के अभिषेक संबंधी जो संभार, जो चीजें होती हैं, उनको लाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो उलूक, ये हमारा यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो उलूकस्य, ये हमारा उत्तर बनेगा। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ये जो प्रश्न है, प्रश्न को ही हम जैसा है वैसा उत्तर में लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया सिंपली, और ये जो कस्य है, कस्य की जगह पर हम उलू कस्य लिखेंगे। बस हमारा उत्तर हो गया। अंते सर्वे मिलित्वा उलू कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति। अंत में सारे के सारे मिलकर, उलू, उलू यानी उल्लू, आउल, घुबड़ बोलते हैं मराठी में इसको, तो इसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर बन जाते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र है, कितने कैरेक्टर्स है। अब देखो हमें गिनना पड़ेगा, वैसे गिनेंगे तो भी मुझे पता है इस नाटक के जो जितने पात्र हैं वो बहुत ज्यादा है। देखते हैं, चलो एक एक करके गिनते हैं हम सब लोग इसको। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर दूं। हम्म तो चलिए, ये देखो, ये हमारा यहाँ से नाटक शुरू हो रहा है। अब इस नाटक में शुरुआत से एक एक करके हम पात्र को गिनते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर सिंह, एक, एक वानर, दूसरा, अन्य वानर, तीसरा, कौवा, चार, कोयला, पांच, फिर से कौवा आया, छह, ये वानर पहले से आ गया, तो सातवां बगुला, आठवां मोर, व्याघ्र चित्र को, ये दो है, तो ये बनेगा आठ और नौ। उसके बाद यहाँ पर देखो उलूक है, ये उलूक यानी घुबड़, आउल, ये 11वां है, और अंत में आती है प्रकृति माता, 12। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 पात्र यहाँ पर है। एक बार मैं फिर से गिनता हूँ उल्टा। देखो, प्रकृति माता एक, उसके बाद ये उल्लू है दूसरा, व्याघ्र और चित्रक ये दोनों हैं, ये चार बने। उसके बाद पांचवा मोर, बगुला, छठवा, सातवां हाथी, आठवां पिकह यानी कोयला, नौवा कौवा, 10वां एक वानर, 11वां दूसरा वानर, और 12वां सिंह। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 पात्र हमने इस पूरे के पूरे पाठ में देखे। तो उसी को यहाँ पर हम अब लिखेंगे। अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। तो इस प्रकार से हमने इस दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया है। और मेरे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम तीसरे भाग में देखेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।